और इसमें अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जो है एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में वोटिंग खत्म हो चुकी है, सबसे कम मतदान ही देखने को मिला है, 31.47% ही यहां पर अंधेरी ईस्ट में यहां पर मतदान हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा। सीधे तौर पर दो यहां पर निर्दलीय और यहां पर उद्धव गुट से यहां पर ऋतुजा लटके चुनावी मैदान में थी और एक तरफा उनके पक्ष में ये यहां पर जो आंकड़ा है वो जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर शिवसेना का पलड़ा भारी रहा था। 2019 में भी सीट पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी और 2014 में भी, और इस बार सीधे तौर पर यहां पर बड़ा यहां पर चुनाव था लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इस कारण से सीधे तौर पर अंधेरी ईस्ट पर जो है यहां पर उद्धव गुट को यहां पर फायदा हो रहा है। सीधे तौर पर यहां पर ऋतुजा लटके यहां पर जीत रही हैं और यहां पर बात की जाए तो शिवसेना को यानी यहां पर उद्धव गुट जो है वो यहां पर जीतता नजर आ रहा है महाराष्ट्र की सीट पर। लेकिन बिहार की सीट पर बात की जाए तो बिहार की सीट की यहां पर मोकामा सीट की अगर बात की जाए तो 52% यहां पर मतदान हुआ है और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी जेडीयू और यहां पर बात की जाए तो जिस कारण से चुनावी मैदान में थे, हालांकि बीजेपी और आरजेडी में ही सीधे तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से यहां पर सोनम देवी चुनावी मैदान में है, जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी से नीलम देवी चुनावी मैदान में है। तो उपचुनाव के लिए अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर 27 साल बाद अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। इस कारण से सीधे तौर पर आरजेडी ही यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है, नीलम देवी यहां पर चुनाव जीत सकते हैं जो एग्जिट पोल के अनुमान और यहां पर आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि यहां पर उनका पलड़ा काफी भारी रहा है, इससे पहले भी वो यहां पर जीत रहे हैं। तो मोकामा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर आरजेडी को जा रही है सीट, बिहार में यहां पर जो है सत्ता पक्ष को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो जो यहां पर अनुमान भी लगाएगा तो इसमें भी यहां पर बात की जाए तो काफी आगे दिखाई दी है नीलम देवी जो कि आरजेडी से हैं। इसके अगर बात की जाए तो बिहार के लिए यहां पर गोपालगंज सीट पर 48% यहां पर मतदान देखने को मिला है और गोपालगंज की बात की जाए तो यहां पर बीएसपी बीजेपी और आरजेडी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहां के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में रहे हैं, बीजेपी ने इस सीट पर 2020 में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो है बड़ा उलटफेर हो चुका है। यहां पर नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ चुके हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा आरजेडी को मिल सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बात की जाए जिस कार से यहां पर आरजेडी को यहां पर फायदा हो रहा है, 40% मार्जिन जा सकता है, जबकि यहां पर बीएसपी को 30%, बीजेपी को भी 30% यहां पर मार्जिन जा रहा है, यानी आरजेडी को इस सीट पर जीत मिल सकती है। गोपालगंज सीट पर भी आरजेडी जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और आरजेडी में बिल्कुल बराबर का मुकाबला है, लेकिन थोड़ा सा पलड़ा सीधे तौर पर यहां पर बिहार में, क्योंकि बिहार में सत्ता पक्ष को फायदा होता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो हरियाणा की आदमपुर सीट भी काफी चौंका रही है और आदमपुर सीट को लेकर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए हरियाणा के लिए तो 75% यहां पर मतदान हुआ है, यानी बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिला है और यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है यहां पर कांग्रेस की सीट थी, 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की यहां पर रिजाइन के बाद यह सीट यहां पर खाली हुई थी और ऐसे में अब यहां पर उपचुनाव था तो भाव्य बिश्नोई बीजेपी से और कांग्रेस से यहां पर जयप्रकाश चुनावी मैदान में थे। लेकिन पलड़ा अगर बात की जाए तो किसका भारी है, जो ओपिनियन पोल यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान यहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि हरियाणा की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि यहां पर भाव्य बिश्नोई बीजेपी और जयप्रकाश कांग्रेस और सत्येंद्र आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में थे। लेकिन पलड़ा यहां पर बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का भारी हो सकता है, जिसका से आदमपुर सीट पर 2019 में भी एक बड़ी जीत उनको मिली है और ऐसे में अगर बात की जाए तो बराबर का टक्कर यानी बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर धामनगर की बात की जाए तो उड़ीसा की सीट पर भी यहां पर उपचुनाव है और ये सीट यहां पर बात की जाए तो बीजेपी की खाली है और ऐसे में अगर बात की जाए तो विष्णु चरण सीट के चलते सीट खाली है और बीजेपी से अगर बात की जाए तो जिस खास बड़े उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और बीजेडी से भी यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो धामनगर की सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर जो है यहां पर बीजेडी के पक्ष में जा सकती है, यानी बीजू जनता दल के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार में है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। बराबर की टक्कर है, लेकिन थोड़ा सा पलड़ाबाड़ी यहां पर बीजेडी के पक्ष में जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए गोला विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां पर 55% यहां पर मतदान हुआ है और ऐसे में यहां का पलड़ा किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। बीजेपी से अगर बात की जाए तो अरविंद गिरी यहां पर जो है चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी चुनावी मैदान में रहे हैं।
हालांकि 2017 चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी थी और इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बराबर की टक्कर यहां पर उपचुनाव में देखने को मिल रही है। लेकिन इस सीट पर माना यह जा रहा है कि बीजेपी यहां पर आराम से जीत दर्ज कर सकती है, अमन गिरी बीजेपी से जीत सकते हैं। जो गोला यहां पर सीट को लेकर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में इस सीट पर जीत मिल सकती है। इसके लेकर बात की जाए तो मोनोगोरी सीट, जो कि यहां पर बात की जाए तेलंगाना की सीट भी खाली हुई है और यहां पर इस सीट पर भी उपचुनाव है और सबसे ज्यादा मतदान यही देखने को मिला है। 77.55% यहां पर मतदान हुआ है। और बीजेपी से यहां पर बात की जाए तो यहां पर जो उम्मीदवार हैं वो भी काफी यहां पर चौंका रहे हैं। जबकि यहां पर 2018 चुनाव की बात की जाए तो यहां पर जो है बीआरएस ने यहां पर जीत दर्ज की थी। तो बीआरएस से यहां पर जो उम्मीदवार है वो काफी बड़े उम्मीदवार मारे जा रहे हैं और ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, यहां पर जो अनुमान के तौर पर मोनोगोरी सीट पर जो है यूपीए के पक्ष में जा सकती है, यानी जो यहां पर बीएसआर सीट है वो उनके पक्ष में जा सकती है, यानी बीआरएस के पक्ष में सीट पर जीत मिल सकती है, जो यहां पर तेलंगाना को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बात की जाए तो यहां पर सीटों की बात की जाए तो यहां पर काफी अनुमान यहां पर जो एग्जिट पोल ने लगा, इसमें बीजेपी को करीब यहां पर 2 से 3 सीट तक बीजेपी जा सकती है। हालांकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सीट ही बीजेपी के पक्ष में सीधे तौर पर जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान से बीजेपी 0 से 3 सीटों पर जा सकती है। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए 0 से 2 सीटों तक पहुंच रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पाले में यहां पर 0 से 3 सीटों पर यहां पर जीत मिलने का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। यानी